हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे आए हो? बिल्कुल ठीक हो गए। तो अभी बज रहे थे मॉर्निंग के 8:30 और मैं यहाँ पे साड़ी वाड़ी पहन करके पूरा रेडी हो गई थी। तो मैं आप लोग को आगे बताती हूँ मैं जा कहाँ रही हूँ, और आप लोग साड़ी से समझ सकते हो कि मैं अगर साड़ी पहनी हूँ तो कहीं ससुराल की तरफ ही जा रही हूँ। तो आगे चल कर आप लोग को बताऊँगी। अभी फ़िलहाल निकल जाती हूँ। ये थोड़ा सा ब्लाउज़ मुझे लूज़ हो रहा था क्योंकि ये जो साड़ी है मम्मा का था, मैंने पहनी थी, मतलब माँ का मैं साड़ी पहनी थी, तो थोड़ा ब्लाउज़ लूज़ हो रहा था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और दुर्गा और उसकी दादी पीछे मस्ती कर रहे थे, हम लोग आगे बैठे हुए थे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट में रुके क्योंकि भूख लगा था, मॉर्निंग का टाइम था। सोचे कुछ खा लेते, घर से कुछ खा करके नहीं निकल पाए थे क्योंकि झाड़ू पोछा नहाना वाना करने में ही पूरा टाइम हो गया था। उसके बाद रेस्टोरेंट आ करके हम लोग यहाँ पे आलू पराठा लिए। उधर दुर्गा की दादी और दुर्गा खा रही थी और हम लोग इधर बैठ करके हम लोग भी खा होकर निकल गए क्योंकि भूख लगा था तेज सा थोड़ा सा, मतलब बाहर में मतलब हो जाता है ना, निकलने से थोड़ा लग जाता है। उसके बाद थोड़े देर यहाँ पे थोड़ा सा दुर्गा माँ का गाना भी चल रहा था, एंजॉय भी कर रहे थे और जा भी रहे थे। मतलब एक भक्तिमय होना ज़रूरी है मॉर्निंग के टाइम पे। उसके बाद फिर मैं इनसे थोड़ा सा कार ले ली थी, मैं बोली थोड़ा मैं चला लेती हूँ। उसके बाद फिर आप चलाइएगा, हालांकि ये थकते नहीं हैं बट मैं बोलती हूँ कि लाइए आप थक जाइएगा, मैं ले लेती हूँ क्योंकि आता है तो ले लेती, जब नहीं आता था छोड़ देती थी। उसके बाद बड़ी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, फिर वेट कर रहे थे इनका। ये गए थे कुछ फल फ्रूट्स वगैरह लाने के लिए, मिठाई विठाई, मतलब फूफा जी के लिए थोड़ा सा। मैं फूफा जी बोल दिया, अब आप लोग समझ गए मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए बताती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से पहले ले करके निकल गए। उसके बाद आप लोग समझ ही गए होंगे, जब बरी है तो मतलब हजारीबाग मतलब या तो अंजलि दी या मेरी फुआ सास के घर। तो हम लोग फुआ सास के घर जा रहे हैं और यहाँ राजा का किला बोला जाता है। उसके बाद बजरंगबली का मंदिर पड़ता है। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग डायरेक्ट जहाँ फुआ रहती है वहाँ पहुँच गए। पूरा अंदर तक तो कार नहीं जाता है, थोड़ा चलना पड़ता है। वहाँ से फिर निकल करके मतलब आ करके डायरेक्ट घर आ गए। और यहाँ पे मेरी फुआ सास और उनकी मतलब सासू माँ, वो दादी जी सारे बैठी हुई थी। और यहाँ दुर्गा का खाना चल रहा था क्योंकि दुर्गा को रास्ते में कुछ वैसा नहीं खिला पाई थी क्योंकि बाहर में मैं बहुत कम खिलाती हूँ। तो यहाँ पे चावल और भिंडी का भुंजा खा रही थी और यहाँ पे वो मटन बना के रखी थी। फूफा जी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए देखने के लिए आए थे, मतलब पैर में दर्द हो गया था थोड़ा। फूफा फिर नर्वस हो गई थी, इसलिए हम लोग आ गए थे मिलने के लिए। और यहाँ पे फूफा मटन बना करके सारे लोगों को सर्व कर रही थी। यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे खाने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खा करके गए थोड़ा सा उधर जिधर। फूफा इधर आइए दिखाती हूँ। इससे पहले मैंने दिखाई थी कि यहाँ धान वगैरह बहुत लगाती है फूफा। तो यहाँ पे जितना भी था सारा धान वान लगाई हुई थी। मतलब इधर के जो जितने लोग रहते हैं ना, वो सारे सीजन, मतलब आलू का सीजन हो, प्याज का सीजन हो, धान का सीजन हो, हमेशा हर सीजन में लगाते। एकदम ग्रीन ग्रीन आमने सामने जितना सारा ग्रीन दिख रहा था। तो यहाँ दुर्गा भी सारा कुछ देख रही थी, तो उधर चलो ना मम्मा, उधर चलो करके चल रही थी। और यहाँ पे अड़हुल का फूल देख करके मैं क्या बताऊँ, ये फुआ जो लगाई हैं इतना ज़्यादा खिला था ना कि क्या बताऊँ। अगर यही मिल जाए पूजा करने के लिए तो क्या बात है, इसी के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ। और यहाँ ऐसे ही खिला हुआ है, कोई तोड़ते भी उस तरह का नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत तोड़ते होंगे, सारा पेड़ पे ही इतना प्यारा लग रहा था क्या बताऊँ। उसके बाद दुर्गा यहाँ पे आ गई थी अपनी फुआ दादी के रूम। अब पूरा छींटना उठना इसका शुरू था, जैसे घर पे छींटती है वैसे यहाँ पे भी छींट रही थी। मैं उसे मना कर रही थी कि मत छींट उठ बेटा। उसके बाद फुआ रेडी हो रही थी क्योंकि इनको लेकर के घर जा रही थी मैं, क्योंकि इनका थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। फूफा जी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो उनका भी मूड ऑफ हो गया था, बहुत टाइम से घर भी नहीं गई थी। और इतना जितना भी यहाँ पे प्याज है वो ना यही लोग मेहनत करके लगाते हैं, मतलब फुआ लगाती हैं। और देखिए कितना फ्रेश लग रहा है प्याज। और यहाँ पे जो फुआ की सास है मतलब दादी जी, वो डाल रही थी थैले में हम लोग के लिए, हम लोग घर ले जाने वाले हैं। मतलब हम लोग जब यहाँ पे आते हैं ना तो घर का ले जाते हैं। आप घर की खाओगे ना तो एकदम मतलब अलग, और कोई मतलब किसी तरह का इसमें मिलावट नहीं होता है, अच्छा लगता है, टेस्ट भी होता है। और यहाँ पे लहसुन लेकर के बैठे हुए थे, इसका सर काट के घर ले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा आते हैं तो ले जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए फूफा जी और फुआ को ले करके घर, क्योंकि थोड़ा सा मैं बोली कि मतलब फूफा जी को है वहाँ धनबाद में थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी लेना है और मूड भी फ्रेश हो जाएगा। बट फुआ जी का क्या हो जाता है ना कि उनको थोड़ा सा गाड़ी लगता है, किसी किसी को होता है ना कि उनको वोमिटिंग बहुत होता है कार में। तो वही थोड़ा सा नाक वाक बंद करके जा रही थी, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा था। एकदम साइड में बैठी हुई थी। यहाँ पे विंडो खोल करके रखते ही नहीं है बट फुआ के लिए खोलना पड़ा। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत खाने के लिए रुक गए थे। अब फुआ निकल के बाहर चली गई थी जब तक खा रहे थे सारे लोग। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ गए थोड़ा बहुत खाने के बाद। उसके बाद फुआ फिर से साइड में एकदम बैठी हुई हैं पूरा नाक वाक दबा करके। उसके बाद डायरेक्ट फिर हम लोग होटल आ गए रात में थोड़ा बहुत खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि घर जाकर नहीं बना पाऊँगी। थोड़ा खाना वाना खाने के बाद निकलूँगी क्योंकि घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इतनी रात में। उसके बाद सीएमसी हॉस्पिटल आई थी, वहाँ से दुर्गा के लिए सर्दी का दवा ले ली क्योंकि इसका सर्दी बहुत ज़्यादा ही हो गया था। उसके बाद बस डायरेक्ट घर निकलना है, बहुत रात हो गया है। उसके बाद फिर घर आ गई, 11 बज गया था। अब जा रही जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ। आज का व्लॉग यहीं तक है, कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा।